आपको बड़ी खबर से मुखातिब कराते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो जोधपुर पहुंच चुके हैं और जोधपुर में एयरपोर्ट से निकलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जोधपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और ऐसे में अभी जोधपुर पहुंचे हैं। आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जब मुख्यमंत्री स्टेट हैंगर से रवाना हुए थे जोधपुर के लिए, और अब जब जोधपुर पहुंचे हैं तो वहां पर सभी लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार क्योंकि गृह जिला है, जब भी मुख्यमंत्री जोधपुर पहुंचते हैं तो लोग स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और यही तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री जोधपुर आए थे तब भी जनसुनवाई की थी, लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचे थे। और राजीव हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव, एयरपोर्ट से निकलते हुए मुख्यमंत्री, कई लोग इस दौरान पहुंचे हैं स्वागत के लिए, अभी आगे क्या कार्यक्रम है और कौन कौन लोग यहां पर स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृह जिले के दौरे पर आए। विकास का दौरा कहा जा सकता है। वो अभी बस में सवार होंगे, बस में सवार होकर के विकास कार्यों का जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे। प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग ने उनकी अगवानी एयरपोर्ट पर की है। तो वहीं भारत संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हो, जो पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेश सोलंकी हो, कृषि सचिव शरण पटेल हो, पूर्व जिलाध्यक्ष सईद अंसारी हो, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक मनीषा पवार हो, विधायक कृष्णा बिश्नोई हो, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, स्वागत किया है। और प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी सब मौजूद हैं। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर नवज्योति योगी, संभाग कलेक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, डीसीपी भुवनभूषण, जो समाज सेवी जसवंत सिंह कछुआ है, रणवीर सिंह कछुआ है, वो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे। जो विधायक हीरालाल है वो पहुंचे। कुल मिलाकर के ये दौरा विकास को समर्पित है। अभी मुख्यमंत्री सीधा बस में सवार होंगे और बस में सवार होकर के विभिन्न प्रोजेक्ट देखेंगे। उसके बाद शाम को भारत सेवा संस्थान में जो शिविर चल रहा है दिव्यांगता का, उसमें 1800 से ज्यादा विकलांग और दिव्यांग आए हैं। उनका जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। रात को यहाँ विश्राम करेंगे। कल सुबह केसी चंद के कार्यक्रम में जाने के अलावा जन सुनवाई करेंगे। तो सोचिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से विधायक भी हैं, तो एक जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधि के नाते। तो ऐसी परिस्थिति में जिम्मेदारियां एक विधायक के रूप में भी है, जनप्रतिनिधि के रूप में भी है। और यहाँ से चूंकि उनका 40 साल का जो रिश्ता रहा है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री का जो सोच रही है विकास को लेकर के, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको लेकर के। पिछले दौर में आए तो बस में सवार होते, गली में, कूचे में, मोहल्ले में सब पहुंच गए थे। आज फिर से क्या पेंटेक यूनिवर्सिटी की बात करें, मथुरा मातृ अस्पताल में कुछ नई व्यवस्थाओं की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम डिजाइन किया गया जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा, तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई है, वो अपनी टीम के साथ जुटे हुए। देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक खुशनुमा माहौल में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका विजन साफ है। एक उद्देश्य जाना है, केवल विजिट नहीं है, इसको केवल विजिट नहीं कहा जा सकता। मुख्यमंत्री देखिए, आप उस वक्त जो पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो लोग जो हैं वो स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। तमाम विधायक जो यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि मीडिया भी यहाँ पर मौजूद है। क्या अब मीडिया से बातचीत करते हैं मुख्यमंत्री यहाँ पर, या फिर क्योंकि आगे जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे? बस से जिस तरह से बताया जा रहा है, सहयोगी बता रहे हैं रवाना होंगे, तो क्या अभी वहाँ रवाना होंगे और बातचीत बाद में होगी? क्योंकि लगातार क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहुँचते हैं तो ये देखिए किस तरह का हुजूम जो है लोगों का यहाँ नजर आता है। गृह जिला है, उनके अपने नेता हैं और हमेशा उनके लिए खड़े रहे हैं। आम लोगों के लिए, जोधपुर वासियों के लिए बहुत सारे विकास कार्य उन्होंने किए हैं। तो ऐसे में जोधपुर वासियों का प्रेम जो है वो मुख्यमंत्री के लिए अलग ही है, एक अलग ही दिल में जगह मुख्यमंत्री के लिए बनी हुई है। और इसलिए मुख्यमंत्री भी हमेशा कहते हैं मैं थासू दूर को नहीं, यानी कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ। और इसलिए जो प्यार है जोधपुर वासियों का वो बार बार मुख्यमंत्री को यहाँ खींचे लिया आता है। और ये जरा आवाजें आप सुनिए कि किस तरह से एयरपोर्ट पर ही नारे लगाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के, और साथ ही साथ उनका स्वागत सत्कार भव्य तरीके से किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और साथ ही साथ ये आवाजें जो आप सुन रहे हैं, अशोक गहलोत जिंदाबाद, ये जिंदाबाद के नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ जोधपुर में विकास कार्य हो रहे हैं। और हमारे साथ राजीव लगातार बने हुए हैं। राजीव, अभी मुख्यमंत्री किन लोगों से मिल रहे हैं?
देखिए एनएसयू के जो कार्यकर्ता है जिलाध्यक्ष दिलीप चौधरी के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे। हर बार एनएसयू के कार्यकर्ता जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीवन की जो शुरुआत हुई पॉलिटिकल, वो एनएसयू के कार्यकर्ता के रूप में जिलाध्यक्ष थे सबसे पहले वो जोधपुर के अंदर। आप देखेंगे ये जो तस्वीर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, महिलाओं की बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें, वो यहाँ पर अपनी बात को लेकर के पहुंचे। जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो गंभीर है, हर एक समस्या को लेकर के सुनना समझना। पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद इस वक्त जनसुनवाई उन्होंने रखी है, तो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। तमाम जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद है। विधायक महेंद्र बिश्नोई की बात करें, हिरणलाल मेघवाल की बात करें, मनीषा पवार की बात करें, सब यहाँ पे मौजूद है। तो जो आयोग के अध्यक्ष कीर्ति सिंह पाटिल है उनकी बात करें, पार्टी अध्यक्ष बेनीवाल की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स है, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पहुंचे। देखिए सुबह के सीएम जब अपने गृह जिले आते हैं तो कितना उत्साह, कितना उमंग जो है कार्यकर्ताओं में होती है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने तमाम आवश्यक व्यवस्थाओं को अंतिम किया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर से बस में सवार होंगे। सभी जनप्रतिनिधि साथ में होंगे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी साथ में होंगे और प्रोजेक्ट ऑफिसर सब साथ में होंगे। तो सोचिए कि एक ही गाड़ी से तो कई बार कई तरह डिस्कशन हो जाता है, कई तरह की नई योजनाओं जो है कुछ नए सुझाव भी आ जाता है। अभी एमडीएम अस्पताल जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर अभी हाल ही में गैस रेप की थी और अब वहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट हुए। रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है जिसका सुझाव जो कांग्रेस नेता ललित सुराना ने दिया था वो फलीभूत होने की वजह, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर जाना पड़ता है, मुख्यमंत्री की सोचे कि कैंसर के जितने भी जो रोगी हैं उनका इलाज यहीं पर हो जाए। इस सोच को ध्यान में रीजनल कैंसर इंस्टीट्यूट का जो प्लान किया गया है और आप देखिए कि लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनका वेलकम करें, आम जनता भी अपने ज्ञापन लेकर के आए। लेकिन जनसुनवाई की बात करें तो कल सुबह 9:30 बजे सर्किट हाउस में जनसुनवाई निर्धारित की गई है। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को इस रूप में देखा जा सकता है। भारत सेवा संस्थान जिसके हिसाब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2006 के अंदर कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक 9 शिविर लग चुके हैं, 9वें शिविर का समापन आज होना है। और साथ ही चाहे जेडीए की बात करें, नगर निगम की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तमाम जो अधिकारी तमाम जितने कांग्रेस के नेता सब देर नजर आ रहे हैं विकास के लिहाज से। और कुछ बात जज जो है प्रभारी मंत्री वो जहाँ जाते हैं जो उनकी अगवानी की है और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो एक काशीराम बिश्नोई की बात करें, ललित सुराना की बात करें, चरण पटेल की बात करें, बरवट्टा की बात करें, तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ जुटे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कई युवा यहाँ पर मौजूद हैं, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और जब भी मुख्यमंत्री पहुँचते हैं लगभग वो हमेशा यहीं पर नजर आते हैं। लोग अपनी कई समस्याएं लेकर भी मुख्यमंत्री के पास पहुँचे हैं। राजीव, ये तस्वीरें एयरपोर्ट के बाहर की नजर आ रही है ना? निश्चित रूप से एयरपोर्ट के बाहर कतारबद्ध खड़े हुए तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी लोग बड़ी संख्या में आए हैं। चाहे अंकुर चौधरी जो कांग्रेस के नेता की बात करें, सोनल जैसलमेर की बात करें, सूर्य काबरा की बात करें, तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं और कहने के इसके पीछे जो मुख्यमंत्री से हमेशा बात करते हैं, सुनते हैं, उनकी बात को समझने के साथ में कांग्रेस को मजबूती करता है। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान की बात करें, पूर्व महापौर रामेश्वर दादिस की बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का एक व्यक्ति से व्यक्तिगत अटैचमेंट जो है वो रहा है, इसलिए यहाँ संगठनात्मक तरीके से कांग्रेस की पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 10 में से 7 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में गई थी। तो कुल मिलाकर के सबको पता है मुख्यमंत्री विकास पुरुष के रूप में काम करते हैं, जो ऐतिहासिक बजट दिया है उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि जोधपुर में जिस तरह से विकास मुख्यमंत्री करते रहे हैं, कभी जोधपुर की जनता ने भी निराश नहीं किया है और इस स्वागत सत्कार से भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जो एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें नजर आ रही हैं राजीव, कोई खास वजह है कि आज यहाँ पे बैरिकेडिंग करके यहीं पर लोगों को बुलाया गया है, या जो लोग कई लोग जो हैं जन सुनवाई में नहीं पहुँच पाए पहले भी या ना आ पाए, तो वो लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं तो ये प्रेम इसी तरह से उमड़ता है, उनके प्रति लोगों का रिश्ता है। तो लोग सिर्फ नमस्ते करने आते हैं, विश करने के लिए आते हैं। और ऐसे में जब अच्छा बजट दिया है, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी है, ग्राम के क्षेत्र के लोग भी ज्ञापन भी लिखा है, जनसुनवाई तो कल सुबह 9:30 सर्किट हाउस में हुई है। मगर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे सम्राट डॉक्टर राजेश शर्मा की बात करें, जो नवज्योति गोपी कमिश्नर की बात करें, हिमांशु गुप्ता कलेक्टर की बात करें, उन्होंने कुछ व्यवस्था इस रूप से की है कि कल सभी की एक एक व्यक्ति अपनी बात कह सकेगा, सूबे के मुख्यमंत्री से मिल सकेगा और जब जनसुनवाई होती है तो तमाम प्रशासनिक अमला होता है वो भी होता है। एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर जो निर्धारित जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से जो प्रोटोकॉल होता है उसी की तरह अधिकारी की टीम होती है। वहीं यहाँ की बात करें तो जो लीगो के डायरेक्टर सुनील बरियार की बात करें, पूर्व महापौर रामेश दारिश की बात करें, तमाम कांग्रेस के जो नेता है वो यहाँ पे जुटे हुए हैं और विश भी किया है। अब यहाँ से मुख्यमंत्री बस में सवार होंगे और वो तस्वीरें इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, सभी पत्रकारों को भी एक बस में साथ रहेंगे, जिससे कि एक प्रोजेक्ट बिंटेक यूनिवर्सिटी की बात करें, मंडोर गार्डन की बात करें, जो विकास की एक जो उन्होंने परिकल्पना बहुत पहले से की थी वो एक ही चर्चे सारे प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहे हैं। बड़ी बात है, भारत सेवा संस्थान का 9वां शिविर आज शाम को समापन होगा। ट्रस्टी जसवंत सिंह कछवाहा और जो प्रभारी नरपत सिंह कछवाहा जो है उनके टीम की जो तैयारियां हैं वो जिस तरीके से पूरी की गई है। 1800 से ज्यादा जो दिव्यांग आए हैं उनको किसी को ट्राइसाइकिल है, किसी को व्हील चेयर है, किसी की कैलिपर है, किसी के हाथ है, पैर है, वो लगाने के लिए शिविर है। मुख्यमंत्री का खुद का एनजीओ है। ऐसे में इससे लोगों को जब आज शाम को 4 बजे तस्वीरें होंगी तो अत्यंत जीवन से चलने वाली तस्वीर होंगी। और देखिए एयरपोर्ट का शोर खत्म होने का नाम ही नहीं है, दूर तक जो है वो लगातार जो भीड़ है कांग्रेस के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, आम जन की। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो तक यहाँ पर ज्ञापन देकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में तस्वीरों को समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री से उम्मीद है और उम्मीद उससे होती है जो विकास के काम करता है, जिसके जहन में विकास के विजन। बिल्कुल, और विकास के कार्य करते आए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसीलिए शायद जो ये प्रेम है वो दर्शाने के लिए एयरपोर्ट पर भी लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। और ये आप हुजूम देखिए, ये कोई जनसुनवाई नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री लोगों की समस्याएं सुने, लेकिन फिर भी भीड़ यहाँ पे आई है। जो लोग आए हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं, उनका आभार जताने के लिए पहुंचे, क्योंकि अलग अलग समूह के लोग भी आते हैं, संगठन के भी लोग आते हैं, आम लोग भी पहुंचते हैं। ये सभी लोग, कई लोग जो आभार जताते हैं, जिस तरह का बजट आया उसको लेकर, पेंशनर्स, कई आपने तस्वीरें भी देखी अलग अलग जगह की, जो लोग आभार जताने के लिए पहुंचे। कई लोग ऐसे जो अपनी समस्याएं लेके पहुंचे, कई लोग मुख्यमंत्री को जो आमंत्रण है वो देने के लिए पहुंचते हैं। तो इस तरह अलग अलग वर्ग के, अलग अलग संगठन के, चाहे वो आम लोग हो, वो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर एक साथ मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। और क्योंकि जोधपुर की धरती उनकी अपनी खुद की धरती है, उनका अपना घर है, तो ऐसे में उनके अपने लोग, उनका परिवार, जोधपुर का ये परिवार उनका स्वागत करने के लिए पहुंचा है। और शायद मुख्यमंत्री भी इसको देख के बहुत गदगद होंगे कि जो विकास कार्य वो कर रहे हैं उससे जनता कितनी खुश है, उससे लोग कितने खुश हैं। राजीव, अभी क्योंकि लगातार ये जो श्रृंखला है वो नजर आ रही है, मुख्यमंत्री लगातार मिलते भी जा रहे हैं, कब ये श्रृंखला खत्म होगी? क्योंकि जो जनसुनवाई में एक लाइन नजर आ रही थी लगातार और 3-4 श्रेणियां बनी हुई थी, क्या ये तस्वीरें इसी तरह से चलती रहेंगी? क्या यहाँ पे भी कोई श्रेणियां बनाई गई हैं? एक एक कार्यकर्ताओं से मिलना, जो माला लेकर के उसी को माला की प्रेरणा देना। तो देखिए मुख्यमंत्री का शक्ल रहा है, मुख्यमंत्री की सोच रही है कि एक कार्यकर्ता उम्मीद के साथ आता है, एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करता है, ग्रामीण एरिया की बात करें, शहरी इलाके की बात करें, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के विजन को समझने के बाद माना जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री ऐसे जाएंगे तो खूब सारी सौगातें लेकर के जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं का जो प्रेम है, स्नेह है, अपनत्व है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मुख्यमंत्री का जो विजिट है वो 2 दिनों तक बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने इस विजिट को महत्वपूर्ण रखा है और कुछ जो रिजल्ट रखा था, लोग सोचते थे पता नहीं मुख्यमंत्री क्या करेंगे। आज सुबह जब जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने तस्वीर खुलासा किया तो पता लगा कि वो करीब 7 प्रोजेक्ट देखने के लिए बस में सवार होंगे। और अब देखिए मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो यहाँ से अलग अलग प्रोजेक्ट देखने के लिए जाएंगे और प्रोजेक्ट को समझेंगे किस तरीके से, कितना पैसा उस प्रोजेक्ट पर लगना है और उसका रिजल्ट कब तक आएगा, लोगों को उसका लाभ कैसे मिल सकेगा। तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो इस वक्त बड़ी बात है कि बस में सवार होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ से जाएंगे और इस प्रोजेक्ट का अवलोकन करने के साथ में आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो। अच्छा, ये जो बस आप, ये बिल्कुल राजीव, ये जो बस हम देख पा रहे हैं, इसी बस में मुख्यमंत्री सवार होंगे और उनके अलावा कौन कौन इस बस में मौजूद होगा? देखिए जो जोधपुर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायकों की बात करें, चाहे जिला प्रशासन के अधिकारियों की बात करें, जिनको अभी हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं, चाहे उनकी बात करें, उनको भी शामिल किया गया। जनप्रतिनिधि खासतौर पर प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग जो है वो उनके साथ है।
देखिए कि एक एक करके बस इस बार बड़ी है। पिछली बार बस छोटी थी और छोटी बस के अंदर कहीं न कहीं दुविधा थी, तो इस बार बस को बड़ी किया गया है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो बस में सवार हो गए हैं। क्योंकि भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से एक विकास की बदलती तस्वीर, किस तरीके से विकास के नए मायने होने चाहिए, सबको साथ देखिए मुख्यमंत्री खुद जो है बस में सवार हैं और ये जो तस्वीर है प्रदेश में एक अलग संदेश देती है। सबको साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेकर के इस तरीके से जनप्रतिनिधि की अपनी राय होती है और प्रशासनिक अधिकारी जब साथ में होते हैं तो उनकी जो राय होती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिन का जो दौरा है वो काफी अहमियत वाला है। खासतौर पर अगर बात करें फिनटेक यूनिवर्सिटी की, उन्होंने घोषणा की थी। बात करें मंडोर की, मंडोर ऐतिहासिक गार्डन है, केवल रावण का ससुराल ही नहीं है, वहाँ जिस तरीके से इतिहास के पन्ने जुड़े हुए हैं, पर्यटन स्थल के रूप में वो विकसित है। ऐसे में मंडोर का विकास कैसा हो रहा है, मथुरा दास माथुर अस्पताल जो उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आम व्यक्ति को स्वस्थ देखना चाहते हैं। अब कैंसर का जो रीजनल इंस्टीट्यूट बन रहा है वो, जिससे कि लोगों को यहाँ से बीकानेर जो बड़ा कैंसर वहां नहीं जाना पड़ेगा, अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई जाना नहीं पड़ेगा, यही कैंसर रोगियों का इलाज हो जाएगा। तो ऐसे करोड़ों के प्रोजेक्ट हैं और आप देखिए काफिला रवाना हो चुका है और तस्वीरों में देखिए सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है बस में सवार होकर के देखिए कि सबसे हाथ दिलाते हुए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं। अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट है वो देखेंगे। अभी से सुरक्षा का काफिला आप देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच यही है, विकास के प्रति जो समर्पण है वो थम नहीं पाए, रुक नहीं पाए, टूट नहीं पाए और वो कोशिश करते हैं जब तक इनके हाथ में कलम रही है तब तक जोधपुर के विकास को लेकर के। आमतौर पर पहले उदयपुर के मोला सुखाड़िया की बात आती थी, मगर बात अशोक गहलोत की आती है। जोधपुर के तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी है, सबका सब एक बस में सवार होकर के यहाँ से रवाना हो चुके हैं और पत्रकारों की एक जो बस है वो भी इस बार मुख्यमंत्री के इस काफिले में, पिछली बार बस छोटी पड़ गई थी, इस लिहाज से इस बार जो नवाचार किया गया है कि आम जन को भी पता लगना चाहिए किस तरीके से विकास के कामकाज हो रहे हैं और उन धरातल पर क्या है, क्या वाकई प्रशासन ने कुछ किया है, उसकी तस्वीर दिखानी जरूरी होती है। जनता विश्वास करती है। चलिए, तो मुख्यमंत्री की ये बस रवाना हो गई है और अब क्योंकि ये विकास रथ आप कह सकते हैं, ये विकास रथ जब आगे बढ़ेगा तो लोगों का प्यार भी ऐसे ही मुख्यमंत्री को मिलता रहेगा।